हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग इलास्टिसिटी चैप्टर का प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। अभी तक हमने फिजिक्स में ओवरऑल कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके। तो मैं कितने कंप्लीट कर चुके वो नहीं बताऊंगा, कितने रिमेनिंग है वो बताना चाहता हूँ। फिजिक्स वन में आपका अभी सरफेस टेंशन बाकी है, स्टेशनरी वेव्स बाकी है, ओके। और फिजिक्स टू में आई थिंक आपका वेव थ्योरी बाकी है और इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन बाकी है, इन कम्युनिकेशन सिस्टम बाकी है। ठीक है। कल हम लोग स्टेशनरी वेव, वेव थ्योरी, इंटरफेरेंस खत्म कर देंगे, ये 3 चैप्टर। ठीक है। सरफेस टेंशन और कम्युनिकेशन मैं आपको संडे को खत्म कर दूंगा, ये दोनों चैप्टर का प्रीवियस ईयर का सॉल्विंग। एक बार पूरा फिजिक्स क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद जो भी आपके केमिस्ट्री के जैसे मेन चैप्टर है, लाइक केमिस्ट्री के 4 बड़े चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, आपका थर्मोडायनामिक्स है, आपका केमिकल काइनेटिक्स है और सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये 4 चैप्टर के हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। फिर देन और टाइम मिला तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के जो 4 मेन चैप्टर है, इंक्लूडिंग टोटल 5 चैप्टर्स बायोमोलिक्यूल्स में भी तो कुछ केमिकल रिएक्शंस है, उनको भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर इलास्टिसिटी। ओके। इलास्टिसिटी का जस्ट क्विक रिवीजन देखते हैं। आपका फॉर्मूला इलास्टिसिटी वैसे बोर्ड में आपको ये अप्रोक्स 3 मार्क्स के लिए आता था, मिनिमम 3 मार्क्स का चैप्टर है। बट सीटी में ये आपको 2 मार्क्स के लिए तो आता ही है चैप्टर, मिनिमम 2 मार्क्स, मैक्सिमम 3 मार्क्स। ठीक है। यहाँ पे बेसिक आप देख सकते हैं, यंग मॉड्यूलस के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। लेट मी चेंज द पेन्स कलर, रेड। यंग मॉड्यूलस आपका लॉन्जिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेट स्ट्रेन क्या होता है बेसिकली आपका, ये जो क्वांटिटी रिलेटेड टू चेंज इन डायमेंशन, आपका लेंथ चेंज होगा तो उसको टेंसाइल स्ट्रेन बोलते हैं और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है। और जो भी जब चेंज करते हैं तो जो भी फोर्स ऐड करता है उसको क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। तो उसके लिए फॉर्मूला आपको पता है, एफ बाय एरिया। और यहाँ पे आपका क्या होता है, स्ट्रेस जो भी है यहाँ पे है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, मैं एल एस लिखता हूँ। एफ बाय एरिया होता है, और यहाँ पे एफ जो रहता है बेसिकली क्या रहता है, एम जी रहता है, और एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ये स्ट्रेस जो भी है किसको अप्लाई होता है, लीनियर बॉडीज को। लीनियर बॉडीज क्या क्या हो सकती है, आपका रॉड हो सकता है, थिन रॉड हो सकता है, आपका वायर हो सकता है। ठीक है। ये स्ट्रेस और जो स्ट्रेन है रिलेटेड किससे है आपका, लीनियर बॉडीज से, इधर थिन रॉड और थिन वायर। ठीक है। यहाँ पे जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है, आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस ज्यादा लगाओगे तो स्ट्रेन ज्यादा होगा, मतलब डायमेंशन उतना ही चेंज होगा। तो इसको आप हटाने के बाद आपको कांस्टेंट मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ओके। तो जो भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका लीनियर बॉडी से रिलेटेड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हो, यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस के लिए आपका फॉर्मूला क्या दिया है आपको, एफ बाय a, small l is what, change in length, capital L is your original length, f को आपको रिप्लेस किया है mg से, बिकॉज दैट इज द वेट। आप कोई भी आपका रिजिड सपोर्ट रहता है, ठीक है, आपका रिजिड सपोर्ट है, आपका ये वायर है, उसके आप लोड लगाते हो ना, तो ये जो है आपका वेट है। ठीक है। वेट भी हो सकता है, समटाइम्स आपको टेंशन भी दिया रहता है। टेंशन इज इक्वल टू ऑल्सो वेट। टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ध्यान में रखो। नेक्स्ट आपका बल्क मॉड्यूलस है। ये बल्क मॉड्यूलस किससे रिलेटेड है आपका, बल्क बॉडीज से, मतलब जिनको क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है। वॉल्यूम आपका 3D बॉडीज को ही होता है, तो इसके लिए क्या है आपका, चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम। इसके लिए माइनस में आता है, बिकॉज आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज होता है। ठीक है। जबकि आपका यहाँ पे क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस में यहाँ पे आपका लेंथ इंक्रीज होता है। तो ये भी ध्यान में रखो, वैसे जरूरत नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे आपको देखो माइनस साइन लगा है, बिकॉज वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। सबसे मेन फैक्टर, ओके। तो वॉल्यूम स्ट्रेस है, वॉल्यूम स्ट्रेन है, फिर जो भी इलास्टिसिटी इससे रिलेटेड होती है उसको क्या बोलते हैं, बल्क मॉड्यूलस और वॉल्यूम मॉड्यूलस। ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे मेन पार्ट है, वो क्या होता है आपका, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। ठीक है। देन आपका नेक्स्ट रिलेटेड टू रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है, जैसे आपका समझो यहाँ पे क्यूब बॉक्स है, क्यूब बॉक्स है और स्क्वायर बॉक्स है। ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स रखा है, इसका मैंने अपर लेयर को क्या किया, फोर्स लगाया, तो ये क्या हो जाता है, कुछ एंगल से डिस्प्लेस हो जाता है ये लेयर। ठीक है। ये लेयर जो भी हुआ, मैं एक बार परफेक्ट ड्रॉ करता हूँ। आपका ये बॉक्स है, क्यूब रहता है और रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसके अपर लेयर को मैंने फोर्स लगाया, नीचे का लेयर क्या है, फिक्स है। इसका लेयर थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है। ये डिस्प्लेस लेयर एक्स डिस्टेंस है, एच क्या हाइट है, ये क्या होगा, एंगल थीटा। तो अपर लेयर डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब पूरा डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे आपका एच हाइट बोलो या लेंथ ऑफ दिस साइड। ठीक है।
तो आपका थीटा क्या हो जाता है, थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, x बाय एच। ये थीटा इक्वल टू x बाय एच क्या है आपका, अब बहुत थीटा बहुत स्मॉल रहता है इसलिए मैंने थीटा लिया। यही क्या रहता है आपका शेयर स्ट्रेन। और लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लेयर, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लेयर क्या है, फिक्स लेयर है ना, इससे डिस्टेंस क्या है आपका एच। एच और लेंथ हो जाता है साइड का। तो स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, टेंजेंशियल फोर्स जो भी मैंने यहाँ पे लगाया अपर लेयर को अपॉन ये एरिया जो भी है, ठीक है। फिर आपका ये सेम आपका ये फॉर्मूला जो ध्यान में रखो क्या है, फिर स्ट्रेन एनर्जी मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके डेरिवेशन भी किया रहेगा आपने। ये क्या होता है, हाफ एफ इंटू एल होता है। एफ इज व्हाट आपका स्ट्रेचिंग फोर्स, एल क्या है आपका इलोंगेशन और एक्सटेंशन, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आप ये एफ को रिप्लेस करते हो, आप इस फॉर्मूले से आपको ये एफ क्या मिलता है, ये कहा गया यंग्स मॉडुलस का, आपको यहाँ से एफ क्या मिलता है, एफ इक्वल टू वाई ए स्मॉल एल अपॉन व्हाट, क्या आएगा ये आपका कैपिटल एल, राइट, आपका एल, ओके राइट है, ठीक है। सो यहाँ पे उसने एफ को इधर रिप्लेस किया आपका फॉर्मूला इस टर्म्स में। तो डिफरेंट टर्म्स जो भी है फॉर्मूले के ध्यान में रखो। ये वॉल्यूम ऑफ वायर भी मल्टीप्लाई, इसको आपने ऐसा रेशियो ले लिया तो का आपका स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस इन स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, ये सारे फॉर्मूले ध्यान में रखो, ठीक है। फिर पॉइजन्स रेशियो मेन है, इसका वैल्यूज कितने के कितने बीच होते हैं ध्यान में रखो। ये सब फॉर्मूले जो है सेकंड थर्ड फोर्थ ये आपको अभी सिलेबस में नहीं था, पहले था सिलेबस में। सो इसके कुछ प्रॉब्लम रहेंगे तो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, बट कोई कोई इश्यू नहीं है कि आप पढ़ लोगे, एक दो क्वेश्चन ही है। स्ट्रेन क्या होता है, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी होता है इसलिए इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। पॉइजन रेशियो भी क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या होता है जो पॉइजन रेशियो है ध्यान में रखो किससे रिलेटेड रहता है, आपका लीनियर बॉडी से रिलेटेड रहता है। होता क्या है आपका ये वायर है, ठीक है, इसका डायमीटर, इसका रेट डायमीटर समझो डी है, इसको आप लोड लगाओगे तो वायर का लेंथ तो बढ़ेगा, बट उसका जो ये है थिकनेस और जो इसका डायमीटर है क्या हो जाता है कम होते जाता है। तो पॉइजन्स रेशियो के इसमें कैसा होता है कि इसका डायमीटर ये लैटरली इसका जो थिकनेस है कम हो रहा है, इसलिए क्या होता है लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। डायमीटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन क्या होता है आपका चेंज इन डायमीटर अपॉन, डायमीटर डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस साइन, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेंथ आपका बढ़ता है इसलिए क्या है आपका लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव होता है, लैटरल स्ट्रेन क्या होता है निगेटिव होता है। फिर आपका सैग है, बेंडिंग ऑफ बीम। आपने देखा रहेगा बहुत सारे जो ब्रिज रहते हैं, जो आपका हाईवेज वगैरह पे ब्रिज रहता है, वो कभी भी देखो आपका स्ट्रेट ऐसा नहीं बनाते, वो लोग थोड़ा सा तो उसको बेंड रखते हैं, बेंड बीम यहाँ पे सुना रहेगा वर्ड बीम। ये बीम बेसिकली क्या है आपका रॉड, बिल्डिंग बनाने के लिए देखो जो रॉड डालते हैं, ये बड़ी बड़ी रॉड जो रहती है उससे आपका जो पता रहेगा आपका ये मेट्रो बन रहा है मुंबई मेट्रो, आपको मैं भी नहीं पता रहेगा। तो जब भी ध्यान में रखो ब्रिज बनाने के लिए बीम मतलब जो हम लोग यूज करते हैं रॉड, उसको क्या करते हैं थोड़ा सा बेंड रखते हैं, ठीक है। यदि आप कोई भी चीज ऐसे स्ट्रेट रखोगे तो उस पर फोर्स ज्यादा फील होगा, यदि वो थोड़ा सा बेंड रहेगा तो उस पर जो फोर्स रहता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो जो चीज ऑलरेडी टेढ़ी है उसको अभी टेढ़ा तो और नहीं करेंगे ना, वो टूटेगा नहीं। तो यहाँ पे ब्रिज के नीचे जो खंबे रहते हैं देखो ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपका धीरे धीरे खंभों का हाइट बढ़ता जाता है, ठीक है। सो कभी भी आपका ऐसा नहीं रहेगा कि सबका हाइट सेम रहेगा, तो इस पे आपका जो फोर्स रहता है ज्यादा एक्ट करता है, ठीक है। ये उसके लिए आपको सैग, सैग क्या, बेंडिंग ऑफ बीम, ये डेल मतलब सैग। W इज द वेट, L इज द लेंथ ऑफ बीम, B इज ब्रेथ है, D आपका डेप्थ है, Y आपका यंग्स मॉडुलस है। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखो। सो ये चैप्टर बहुत छोटा है रिवीजन के लिए, बट इस पे प्रॉब्लम ज्यादा पूछे गए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन, पीछे से स्टार्ट करते हैं सॉल्व 2019 से। सो यहाँ पे जो आपका ऊपर सेक्शन वाला जो पीडीएफ है यहाँ पे 2004 से दिया है क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे इस सब के नीचे एक 99 से किया गया क्वेश्चन पूछे गए उसका सीट भी लगाया है, ठीक है। मैंने उसमें क्या कर दिया आपको आंसर मार्क करके दे दिया है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इजी है, पहले क्वेश्चन बहुत इजी इजी आते थे, ठीक है। तो 99 से 2003 तक के भी इसके क्वेश्चन नीचे दिए गए, सो आप एक बार देख सकते हो। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2019 से जो मेन प्रॉब्लम है थोड़े अलग है वो सॉल्व करता हूँ, सो देर आपको सॉल्विंग का एक अंडरस्टैंडिंग आएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 34 से जो आपका 2019 का है। सो 34 में क्या दिया है आपको, वायर ऑफ मास एम दिया है, डेंसिटी रो दिया है। देखो प्रॉब्लम पढ़ते पढ़ते जो भी आपको डेटा दिया रहता है लिखते जाने का, ओके। बट कैसा रहता है सीटी में इतना लिखने का टाइम नहीं रहता, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। स्ट्रेच बाय सर्टेन फोर्स दिया, आर इज द चेंज इन रेडियस एंड एल इज द चेंज इन इट्स लेंथ, देन पॉइजन्स रेशियो। तो देखो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है आपका, लेटरल स्ट्रेन चेंज इन
आर इज व्हाट चेंज इन रेडियस, और उसका ओरिजिनल रेडियस के आर। तो क्या होता है चेंज इन डायमीटर अपन ओरिजिनल डायमीटर, तो मैं इसको आर बाय आर लिख सकता हूँ, यहाँ पे एल बाय एल होता है। आपका यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, एफ बाय, क्या होता है यंग्स मॉड्यूलस आपका, सॉरी यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस तो नहीं आएगा ना, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ऐसे यंग्स मॉड्यूलस कुछ दिया नहीं है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर बाय कैपिटल एल किया मैंने, आपका कैपिटल आर नीचे आ जाएगा, स्मॉल एल। अभी इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि आपके फॉर्मूले में किधर भी आपका कैपिटल एल नहीं दिया है। तो क्या रहेगा आपका, देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है आपका, एरिया इनटू लेंथ। तो मैं एल को क्या कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ, सो पाई आर स्क्वायर रो। सो यहाँ पे एल की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एल। आपका इधर क्या आएगा, एम पाई आर स्क्वायर रो। रो इज व्हाट डेंसिटी। सो ये आपका मैंने क्या किया, यहाँ पे एल को क्या किया, पुट किया यहाँ पे, ठीक है। सो आपका क्या आएगा आंसर, यहाँ पे एक आर क्या होगा आपका, कैंसिल होगा। तो क्या बचेगा आपका, एम बचेगा, आपका पाई आर कैपिटल आर रो। तो इसमें से कोई आंसर आपको दिख रहा है क्या, या मैंने कुछ रॉन्ग किया, एक सेकंड चेक करने तो मुझे। एल आपका ऊपर डाला, तो ये फॉर्मूले से आपका पाई आर स्क्वायर ऐसे आया, ठीक है। देन क्या किया, सो देखो मैंने यहाँ पे एक और सिली मिस्टेक कर दी, ये आपका एरी जो रेडियस रहेगा कैपिटल आर ही रहेगा ना। तो ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक होते रहते हैं, तो ध्यान में रखना प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। मुझे क्या घाई लगी हुई है इसलिए मेरा ऐसा गलती हो रहा है। सो घाई में नहीं, पूरा दिमाग संतुलन के साथ आपको सॉल्व करना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, एम स्मॉल आर पाई आर क्यू रो, ओके। और स्मॉल एल बी है, तो एल बी आएगा। आपका आंसर क्या है यहाँ पे, बी है, ठीक है। आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार इसको रफ कर देता जो भी मैंने मार्किंग की है, क्योंकि बच्चों ने मुझे रिकमेंड किया है कि आप ऐसे टिक मत करो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपका, क्वेश्चन नंबर 33। सो द आंसर आपका बी है, आपको यहाँ पे नीचे आंसर दिया है सोल्यूशन पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या, टू मेटल वायर्स ऑफ सेम लेंथ बोलता है, सेम लेंथ है, एंड मटेरियल्स आर सेम मटेरियल भी है, तो मतलब यंग्स मॉडुलस सेम होगा, स्ट्रेस बाय सेम फोर्स भी बोल रहा है, ठीक है भाई। एंड देयर मासेस आर इन द रेशियो, मास कितना बोल रहा है, दोनों का रेशियो है m1 बाई m2 कितना बोल रहा है, 2/3 है। देन देयर एलोंगेशंस आर इन द रेशियो, ठीक है। देखो आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस, वाई ए एल स्मॉल एल, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का फोर्स इक्वल बोल रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपका मटेरियल भी सेम लेंथ इन मटेरियल बोला है, मतलब मटेरियल भी सेम है, मतलब आपका यंग्स मॉडुलस भी क्या रहेगा, आपका एफ भी सेम है, ठीक है। आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेम लेंथ देयर मास इन द रेशियो बोला, इलोंगेशन इन द रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपका, देखो यहाँ पे अभी आपका रेडियस नहीं बोला है ना, आपका यहाँ पे रेडियस का भी पार्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको 2:3 दिया है, देखो ये प्रॉब्लम थोड़ा अलग है। अभी यहाँ पे आपका एरिया के लिए कुछ नहीं दिया हुआ है, तो कैसे होगा, देखो मास का रेशियो क्या है तुम्हारा, m1 बाई m2 इक्वल टू 2/3। मास क्या होता है आपका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है आपका, एरिया पाई आर स्क्वायर, लेंथ, और आपका लेंथ तो सेम ही बोला है, पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो, ठीक है। सो मास की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे पाई सेम है, रेडियस भी आपका आपका रेडियस स्टार्टिंग का क्या डिफरेंट है, डिफरेंट ही है ना, यहाँ पे रेडियस क्या है आपका, डिफरेंट है। आपका लेंथ कितना दिया है यहाँ पे, सेम दिया है, लेंथ क्या है आपका, सेम है, तो आपका आप पाई आर सब कुछ सेम है तो कट ही जाएगा ना, क्योंकि मटेरियल सेम है तो ये सेम है। तो आपका रेडियस क्या आ गया यहाँ पे, r1/r2 इक्वल टू रूट ऑफ 2/3, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले से क्या पता चलता है, आपका सब कुछ तो कांस्टेंट है, जो आपका एल है, एल इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ए एल, एल इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ए एल। अभी यहाँ पे लेंथ भी कांस्टेंट है, तो एल इज प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब एल इज प्रोपोर्शनल टू आपका आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आपका एल इज प्रोपोर्शनल टू, लेट मी चेक, आपका इन्वर्सली तो नहीं आएगा, एफ बाई राइट ही लिखा है मैंने, ओके। ठीक है, काम करते हैं, यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला आपका क्या है, फोर्स सेम है, मुझे r1/r2 का मिल गया क्या है। सो मैं क्या करता हूँ, F इक्वल टू F2 करता हूँ, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, एरिया लिखा है, तो एरिया के लिए इसका क्या आएगा, पाई आर
R1 स्क्वायर, और यहाँ पे आपका L1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा पाई R2 स्क्वायर, यहाँ पे आपका L2 आएगा। आपको क्या पूछा है L1 बाय L2, तो L1 बाय L2 आपको क्या आ रहा है R2 बाय R1 का होल स्क्वायर। सो आपको R1 बाय R2 क्या है √2/3, R2 बाय R1 क्या हो गया √3/2। आपको आंसर क्या आएगा यहाँ पे 3/2। ठीक है, इसलिए आंसर आपका क्या है बी है। सो ये भी प्रॉब्लम आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, सो ध्यान में रखो आपका एरिया स्ट्रेच करेगा तो ऑब्वियसली डायमीटर कम होगा ना, तो इसलिए आप डायमीटर कांस्टेंट नहीं ले सकते। ठीक है, 32 क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, स्टील रॉड ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ मटेरियल यंग्स मॉडुलस Y दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर डिस्पर्शन अल्फा दिया है। इफ द टेम्परेचर ऑफ रॉड इज रेज्ड बाय थीटा देन अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में क्या करना है आपको, अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, तो आपका जो ये रहता है चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ के लिए आपने 10th चेंज इन लेंथ क्या होता है आपका ओरिजिनल लेंथ इन चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू जो भी रहता है आपका ओरिजिनल लेंथ रहता है और इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसी को हटा के यहाँ पे आपका एक अल्फा कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, आपका भी वर्क डन बोला, वर्क डन क्या होता है आपका, वर्क डन मतलब आपका स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है आपका हाफ फोर्स कुछ दिया है क्या यहाँ पे आपको, फोर्स कुछ नहीं दिया है आपको, फोर्स इनटू एक्सटेंशन होता है। फोर्स को मैं क्या कर सकता हूँ यंग मॉडुलस के टर्म्स में लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया हाफ YAL/A इंटू एल। ये आपको फॉर्मूला समझा ना, चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ इन चेंज इन टेम्परेचर, ये हमने 11th में पढ़ा है थर्मल एक्सपांशन में। सो वहां से फॉर्मूला ये आपको बुक में भी दिया है। सो आपका हाफ Y एरिया एल, एल स्क्वायर हो जाएगा ना ये, तो एल स्क्वायर आपको क्या आ रहा है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर। सो आपका यहाँ पे एक एल कैंसिल हो जाएगा, ए हाफ y a अल्फा स्क्वायर एल थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ रहा है आपका आंसर y अल्फा स्क्वायर दिख रहा है कहीं पे आपको, ये ए अल्फा स्क्वायर थीटा स्क्वायर एंड द एल कहाँ पे है आपका आंसर, आंसर आपका यहाँ पे आ रहा है ए आंसर है। ठीक है, तो आपको समझाना है यहाँ पे वर्क डन मतलब स्ट्रेन एनर्जी हाफ एफ इन ट्वेल्व एफ को यंग मॉडुलस के टर्म में चेंज किया और यहाँ पे 2L हो जाएगा, एल स्क्वायर का ये वैल्यू पुट किया। ठीक है, सो ये सम भी आपका हो गया। नेक्स्ट सम आपको क्या दिया 31 में क्या दिया वायर ऑफ डेंसिटी रो। ओके, रो डेंसिटी बोला है, यंग मॉडुलस बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ लेटनेस अल्फा बोला है, बिटवीन इफ द रूम टेम्परेचर फॉल्स बाय डेल टी। ठीक है, देन द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अभी देखो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होता है √T/m। यहाँ पे m क्या रहता है आपका लीनियर मास डेंसिटी, ध्यान में रखो m क्या रहता है आपका लीनियर मास डेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है πr² रो। तो ये मैंने क्या लिख दिया πr² रो। अभी इस फॉर्मूले में आपको क्या क्या लगेगा, टेंशन, हाँ टेंशन। अभी देखो आपका फोर्स क्या होता है YAL/L। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल L कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, तो L यहाँ पे क्या होगा L इक्वल टू आपको अल्फा दिया है लीनियर एक्सपांशन का, अभी हमने देखा था फॉर्मूला आपका ओरिजिनल लेंथ और क्या रहता है चेंज इन टेम्परेचर, इसको आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा YAL, एल क्या हो गया अल्फा एल डेल टी, तो ये आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका YA अल्फा डेल टी। सो ये एफ क्या हो गया आपका यहाँ पे टेंशन हो गया, सो आप वहाँ पे पुट करो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप पुट करोगे टेंशन की जगह पे, सो YA अल्फा डेल टी अपॉन πr² रो, आपका πr² और एरिया कट जाएगा, क्या बचेगा आपका y अल्फा डेल टी रो है क्या आपका आंसर को यहाँ पे y अल्फा डेल टी। ओके, राइट ही किया, रो कहाँ पे नीचे, आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा बी आएगा आंसर। ठीक है, सो ध्यान में रखो ना, डायरेक्टली यहाँ पे मैं चाहिए तो आपको लिख देता हूँ, आपका जो चेंज इन लेंथ रहता है चेंज इन लेंथ इक्वल टू क्या रहता है आपका अल्फा चेंज इन ओरिजिनल टेम्परेचर और चेंज इन आपका क्या टेम्परेचर ओरिजिनल लेंथ अल्फा क्या कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका क्या दिया है यहाँ पे 30 प्रॉब्लम क्या बोलता है आपको, a wire is suspended vertically from a rigid support, the wire extends by L 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर से हो गया मतलब आपका स्मॉल एल दिया है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, लोडेड विद अ वेट इन एयर व्हेन द वेट इज कम्प्लीटली इमर्स इन वाटर, द एक्सटेंशन इज रिड्यूस बाय, आपका कितना हो गया, रिड्यूस बाय बोला मतलब पहले 6 था, अभी 1 सेंटीमीटर रिड्यूस हो गया, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वेट इज, ठीक है। सो ये आपका थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, जब भी किसी भी मटेरियल को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है। सो यहाँ पे आपको सो यहाँ पे क्या पूछा है आपको, रिलेटिव डेंसिटी पूछा है। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वेट इन एयर टू, डिफरेंस इन वेट क्या है आपका वाटर और इसमें, ठीक है। आपको किस में डाला, यहाँ पे वाटर में डाला, मतलब वेट इन एयर को मैं W1 ले लेता, इसको W1 माइनस W2, इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो देखो क्या होता है आपका यंग मॉडुलस जो होगा, फॉर्मूला क्या होता है आपका, फोर्स एल स्मॉल एल अपॉन क्या होता है यहाँ पे आपका एरिया, ठीक है। सो यहाँ पे आपका फोर्स क्या है, वेट W1 है, ओरिजिनल लेंथ तो सेम रहेगा, चेंज इन लेंथ क्या है आपका, एक बार इसको मैं L1 ले लेता हूँ, इसको मैं L2 ले लेता हूँ, L1 एरिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका W1 और L1, ठीक है। सिमिलरली योंग्स मॉड्यूलस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, W2L L2 एरिया, योंग्स मॉड्यूलस तो सेम ही रहेगा। तो देखा जाए तो आपका ये दोनों क्या इक्वेट किया मैंने, तो आपका W1 L1 इक्वल टू क्या हो जा रहा है, WL2, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, W1, और मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे W2/W1 क्या मिल रहा है आपका, L2/L1, ठीक है। सो यहाँ पे L2/L1, L2 आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है, राइट। L2 कितना है आपका 5 है, L1 कितना है आपका 6 है, ठीक है। सो मुझे ये फॉर्मूला चाहिए, तो मैं इसमें क्या करूंगा, क्या रिप्लेस करूँ आप बताओ, W2 की जगह पे लिख देता हूँ 5/6 W1, ठीक है। मैं ये कहाँ पे पुट करूंगा, इसमें पुट करूंगा। सो देखो क्या होगा आपका W1 इक्वल टू, मतलब डायरेक्टली मैं रिलेटिव डेंसिटी निकाला, रिलेटिव डेंसिटी आपका W1 उसकी जगह 5/6 W1 कट के कितना आएगा आपको, W1 1/6 W1 कितना आएगा आपको, रिलेटिव डेंसिटी 6, ठीक है। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, 6 ग्राम पर cm3, आंसर बी है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, बहुत बार आया आपका, ये यंग्स मॉड्यूलस है, ईज और स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो स्ट्रेन पूछा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आपका ई बोला है ना, सॉरी आपका ई बोला है, ई इक्वल टू क्या होता है, हाफ वाई स्ट्रेन स्क्वायर, ठीक है। हाफ वाई स्ट्रेन, टू ई बाय क्या हो गया आपका वाई, ये क्या हो गया स्ट्रेन स्क्वायर, तो आपका स्ट्रेन क्या हो गया 2E/Y हो गया, ठीक है। कभी कभी स्ट्रेस बोलेगा तो थोड़ा इंटरचेंज हो जाता है, आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या दिया 28, कंप्रेसिबिलिटी बोल रहा है। कंप्रेसिबिलिटी का सबको पता है, ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है, कंप्रेसिबिलिटी स्मॉल के लिखता हूँ मैं, कितना दिया 6 × 10⁻⁻10 N-1 मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट भी पूछता है। 1 लीटर ऑफ वाटर, आपका 1 लीटर ऑफ वाटर बोला मतलब वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम कितना दिया है आपका 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर ऑफ 4 × 10⁻7 N-मीटर स्क्वायर, तो पूछ रहा है डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, मतलब डेल भी पूछ रहा है। तो देखो आपका बल्क मॉड्यूलस क्या होता है आपका, बल्क मॉड्यूलस सिंबल क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस का वाई होता है, सिंबल क्या है बल्क मॉड्यूलस का, जस्टिंग स्मॉल के कैपिटल के होता है, कैपिटल के इज कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, स्मॉल के होता है, ठीक है। चलो लिखते हैं डायरेक्टली, अभी यहाँ पे आपको सिटी में कोई पूछने वाला नहीं है कौन सा क्या सिंबल होगा, ठीक है। सॉरी कंट्रोल वाई, ओके आई थिंक ये पेज आपका मैंने चला गया पीछे। सो बल्क मॉड्यूलस क्या होता है आपका, बल्क मॉड्यूलस इक्वल टू आपका क्या होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या आपका प्रेशर है, प्रेशर आपको दिया हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम, आपको ये बल्क मॉड्यूलस क्या होता है 1/K, आपको ये 1/6 × -10 दिया है, कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा होता है ना, आपको PV × DV, ठीक है बरोबर। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, डीबी मतलब मैंने तो वैसा लिख दिया। सो क्या आएगा P × V × 6 × 10⁻10, प्रेशर कितना दिया है आपको यहाँ पे
4 इंटू 10⁻⁷, यहाँ पे 6 इंटू 10⁻⁻10। अभी वॉल्यूम क्या दिया, 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1 DMQ। हमको क्या चाहिए, सब कुछ किसमें चाहिए, मीटर में चाहिए ना। 1 डेसीमीटर इज 10⁻⁻1, DMQ बोला तो कितना आएगा, 10⁻3। तो यहाँ पे आप पुट करो 10⁻3। 6 इंटू 4 किया तो 24 आएगा, -10 -13 कितना आएगा आपका, -6। ये क्या आएगा आपका आंसर, किस में आएगा ये, 10⁻7 था, -10 था। तो वॉल्यूम आपको कितना दिया था यहाँ पे, ओके जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे चेक कर लेने देना मुझे। आपका वॉल्यूम इज 1 लीटर ऑफ वाटर इज सब्जेक्टेड टू। सो यहाँ पे आपको आंसर किस में आ रहा है, ये मीटर क्यूब में आ रहा है यहाँ पे, बट आपको आंसर सीसी में दिया है कुछ, तो मीटर क्यूब में -6 किधर भी नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सीसी में करके देखता हूँ। सो आपका 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज आपका 10 कितना, 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो 3 है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 10⁶ तो आपका ये कट जाएगा, कितना दिया आएगा, 24 cc आएगा। ठीक है, 24 cc मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, सी। को यहाँ पे सॉल्यूशन में एक चीज रॉन्ग दी गई, मैं उसको भी करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, 28। सो यहाँ पे आपको ये इंटू -3 नहीं लिखा गया था, ये आपका -6 आता है, जिसको बाद में वो लोग क्या कर देंगे आपका 10⁻6 इंटू 10⁻6। ठीक है, cm³ में, तो आपका क्या हो जाएगा, 24 cm³। ठीक है, ये करेक्शन इसमें कर दिया। नेक्स्ट क्या दिया है आपको प्रॉब्लम का, 28 भी हो गया। नेक्स्ट क्या है आपको, 27। 27 क्या, वायर ऑफ लेंथ L, radius R is rigidly fixed at one end. On stretching the other end of the wire, the force F, the increase in length is L. If the another wire of same material but double the length and the radius stretched with the force 2F, then the increase in length क्या होगा आपका। ठीक है, तो ये रेशियो वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, वायर ऑफ स्ट्रेचिंग द अदर सेम मटेरियल बोला है, तो आपका यंग मॉड्यूलस क्या होगा, दोनों साइड क्या होगा, सेम होगा। सो F1 बाय एरिया आपका L1, यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ रॉन्ग लिखा क्या, हाँ रॉन्ग लिखा ना, आपका F/Y है ना, F, तो आपका यहाँ पे क्या आता है, L1 अपॉन L1, F2 A2 L2 अपॉन L2। आपका यहाँ जो भी दिया रेडियस के टर्म में दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका F1 पाई R1 स्क्वायर, आपका L1 स्मॉल L1, ये आपका F2 पाई R2 स्क्वायर, F2 एक सेकेंड जस्ट लेट मी चेक, y इक्वल टू क्या होता है, F/A, मैं फॉर्मूला रॉन्ग लगा रहा हूँ, आपका L/L होता है, सॉरी यहाँ पे मुझे लगा कि F पूछा है, एक सेकेंड लेट मी रफ। सो फॉर्मूला क्या है आपका, सो यहाँ पे क्या आएगा आपका F1 बाय A1, आपका L1 ये क्या आएगा आपका F2 बाय A2 L2 आपको यहाँ पे क्या क्या दिया है, सो एरिया की जगह पे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा F1, इसकी जगह एरिया के पे मैं केवल R1 स्क्वायर लिख रहा हूँ, आपका L1 ये क्या बोला L1। अभी यहाँ पे F2 क्या बोल रहा है आपका, 2 टाइम्स ऑफ फोर्स हो गया। ठीक है, अनदर बट डबल द लेंथ, लेंथ भी क्या है इसका, डबल है। ठीक है, if the radius is stretched with same force and with a force in if another wire of same material but double the length and double the radius, radius भी क्या है उसका, डबल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4R1 स्क्वायर। तो आपको क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा, तो आप कट करो, L1 गया आपका, R1 स्क्वायर गया, F1 गया, तो यहाँ पे आप 2 कट जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है आपका, सेम आएगा, L2 इक्वल टू क्या आ रहा है आपका L1। सो आंसर क्या हुआ आपका बी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है 26। 26 क्या बोलता है, 26 में क्या दिया आपको, फॉर होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मेटल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशो। सो पॉइजन रेशो फॉर जो आपका जो
वैल्यू होता है, क्या होता है, -1 सिग्मा 0.5, इसके बीच में होता है। तो कौन सा नहीं हो सकता आपका वैल्यू, यहाँ पे 0.8, आंसर क्या आएगा, 0.8 ज़्यादा है ना, 0.5 से ज़्यादा हो गया। 25 क्या है आपका, मैं होप करो कि आपको प्रॉब्लम इजी इजी है। या वायर ऑफ लेंथ एल दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया द इज मेजरमेंट रेडियल यंग्स मॉडुलस दिया है, इफ इट इज स्ट्रेस बाय एन अमाउंट एक्स दिया है, देन वर्क डन, ये भी क्या, वर्क डन क्या होता है, हाफ एफ इंटू एल होता है आपका। एफ क्या होता है, वाई ए एल बाय, क्या होता है आपका, एफ इक्वल टू क्या होता है, वाई एल बाय कैपिटल एल बाय एल, आपको हाफ दिया है, एरिया दिया है, एल क्या है आपका, एक्स है, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एल, तो आपका क्या आएगा, वाई एक्स स्क्वायर एरिया, आंसर आपका कितना आएगा, आपका वी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया आपको, 24। आपको ऑप्शन देख के लगेगा कि ये प्रॉब्लम बहुत हार्ड है, बट ये प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज़्यादा इजी है। अ लिफ्ट इज टाइड विथ थिक आयरन रॉड्स हैविंग विथ मास एम, ठीक है, लिफ्ट बोला मतलब देखो, लिफ्ट कोई भी लिफ्ट का जो ये डब्बा रहता है उसके ऊपर ये रॉड से वो बांधा रहता है, ये रॉड आपका आयरन रॉड रहता है, ठीक है, विथ थिक आयरन रोप्स ऑफ हैविंग मास, ये रॉड का मास m है, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज a बोला है ऊपर जाने का, एंड मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस इज कितना बोला, s बोला, देन द मिनिमम डायमीटर ऑफ द रोप, ठीक है, आपका स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो फोर्स होगा, मास, मास इनटू क्या होगा, जी होगा, एरिया को क्या डायमीटर दिया है यहाँ पे, डायमीटर पूछा है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, बट मास आपका क्या है यहाँ पे, मास इंटू जी, बट लिफ्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होता है, जब लिफ्ट आपका ऊपर जाता है, सो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस जी आ जाएगा आपका टोटल एक्सेलरेशन। सो मास ये दिया है ए प्लस जी, रोप का पूछ रहा है ना, आपका आर की जगह पे डी बाय टू लिखोगे कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाय टू, आपका स्ट्रेस कितना दिया है यहाँ पे, स्ट्रेस कितना दिया है, एस दिया है, आपको पूछा क्या है यहाँ पे, डायमीटर, सो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये 2m a प्लस जी अपॉन पाई, सो डी स्क्वायर इक्वल टू 2m a प्लस जी बाय एस हो गया, ठीक है। सो डी इक्वल टू क्या हो गया आपका, सॉरी ये 4 आएगा, तो डी इक्वल टू रूट में 4m a प्लस जी अपॉन पाई एस, तो आपका 2 क्या बाहर आएगा, या वैसे 2 तो बाहर नहीं लिया, आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे बी आ रहा है आंसर, सो आंसर क्या है आपका, बी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है आपको, 23rd, टू आइडेंटिकल वायर्स ऑफ सब्सटेंसेस क्या बोला है, पी एंड क्यू सेम सब्जेक्ट टू इक्वल स्ट्रेचिंग फोर्स, फोर्स भी है आइडेंटिकल बोला तो दोनों का y1 y2 रहेगा, फोर्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, स्ट्रेचिंग फोर्स, इफ द इलोंगेशन ऑफ क्यू इज मोर देन, इलोंगेशन ऑफ क्यू इज मोर देन क्या है, p बोला है, देन आपका क्या होगा, ठीक है, चेक करते हैं यहाँ पे, subject to equal stretching along the length if the elongation of q is more than p। so यहाँ पे वर्ड से पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ा, इलास्टिक, किसका इलोंगेशन ज्यादा है, क्यू का, देखो इलोंगेशन क्यू का ज्यादा है, तो एक चीज ध्यान में रखो, इलास्टिसिटी क्या होता है, अपोजिशन टू, अपोजिशन टू चेंज इन डायमेंशन, ये लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, अपोजिशन टू चेंज इन डायमेंशन, जिस किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाओगे उसका डायमेंशन चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, उसका लेंथ चेंज नहीं होगा, वो चीज ज्यादा इलास्टिक होती है। तो यहाँ पे आपका क्यू क्या हो रहा है, वो क्या है, इलोंगेशन उसका हो रहा है, तो ये क्या लेस इलास्टिक है कंपेयर टू पी, सो इसलिए यहाँ पे आप बोल सकते हो पी इज योर मोर इलास्टिक देन क्यू, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखें, इलास्टिक का मतलब ये नहीं होता है कि उसका डायमेंशन चेंज होगा, सबको क्या लगता है कि रबड़, रबड़ को खींचा वो इलास्टिक है ज्यादा, ध्यान में रखो जो चीज खींच जाती है वो कम इलास्टिक होती है, जो चीज जल्दी खींचती नहीं है वो क्या है, ज्यादा इलास्टिक होती है। तो आपको एक क्वेश्चन भी ध्यान में रखो, आपका स्टील जो रहता है उस पर आप कितना भी फोर्स लगाओ कितना खींचता नहीं, स्टील इज मोर इलास्टिक देन आपका नॉर्मल जो वायर रहता है जिसको खींचने में बढ़ जाता है, आयरन वायर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपका पत्थर, पत्थर तो आपका रिजिड है, ठीक है, कोई भी मेटल बॉडी ले लो जिसको जो
जितना आपको खींचना पड़े उसको एक्सटेंड डायमेंशन चेंज करने के लिए जितना आपको फोर्स लगाना पड़े उसका इलास्टिसिटी उतना ही ज़्यादा होता है। प्रॉब्लम में बोला था इलॉन्गेशन ऑफ क्यू इज मोर देन पी, मतलब पी कम इलॉन्गेट हो रहा है, मतलब पी का क्या है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा है, इसलिए वो क्या है, मोर इलास्टिक है। जिसका इलॉन्गेशन कम होता है उसका इलास्टिसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ध्यान में रखो, आपका इलास्टिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, इलास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन कम होगा तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपका ये भी हो गया। 22 प्रॉब्लम क्या बोलता है आपका, द वर्क डन स्ट्रेचिंग अ वायर ऑफ थ्रो 1 mm, थ्रो 1 mm मतलब आपको स्मॉल एम दिया, 1 mm बोला मतलब क्या, -3 मीटर। कितना बोलता है वर्क डन, 2 जूल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी डन फॉर इलोंगेटिंग अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब वायर सेम है विथ हाफ द लेंथ। ठीक है, इसका लेंथ चलो एल था तो इसका कितना लेंथ हो गया, L/2 हो गया अनदर वायर का। ठीक है, एंड डबल द रेडियस, डबल द रेडियस बोल दिया बाय 1 mm, इलोंगेशन सेम है। तो अभी देखो आपका, मैं क्या बोलता हूँ, वर्क डन बोला है ना, देखो वर्क डन क्या होता है आपका, हाफ एफ एल होता है। हाफ एफ को क्या लिख सकता हूँ, वाई ए अपॉन स्मॉल एल इंटू, सॉरी सॉरी रॉन्ग लिख दिया मैंने, एल और कैपिटल एल। तो क्या लिख दिया यहाँ पे, मटेरियल सेम है और आपका अमाउंट ऑफ सेम मटेरियल देन हाफ ऑफ द लेंथ। ठीक है, अभी यहाँ पे ये एरिया वाला जो पार्ट रहता है ना, ये सॉल्व करना पड़ जाता है। तो ये इसमें क्या होता है, आपका एरिया का जब भी केस आता है, एरिया एरिया क्या बोल, आपका एरिया डबल बोला है ना, सो वर्क इज प्रोपोर्शनल टू, देखो क्या क्या प्रोपोर्शनल में आएगा, वाई तो कांस्टेंट है, तुम्हारा आर स्क्वायर आ जाएगा, तुम्हारा एल स्क्वायर आ जाएगा, आपका ओरिजिनल लेंथ का एल। तो देखो W2/W1 मैंने लिखा, तो आपका क्या हो जाएगा, R2/R1 का स्क्वायर, L2/L1 का स्क्वायर अपन ओरिजिनल लेंथ L1/L2। आपका रेडियस क्या है इसका, डबल रेडियस बोला है। ठीक है, आपका एक्सटेंशन क्या बोला है, elongation of, elongation will be done for elongating another wire of same material with half the length by 1 mm। दोनों का elongation भी क्या है, सेम है, तो उसको रहने दो। आपका L2 कितना है, L2 कितना बोला है, हाफ द लेंथ, L1/2, तो L1 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया आपका 4, ये 2। तो आपका W2 क्या आएगा, 8 इंटू W1, 8 इंटू W1 कितना बोला है आपका, 2 जूल। तो इसका कितना आंसर आएगा आपका, 16 जूल। ठीक है, सो ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया आपका, 22 भी हो गया। 21 क्या दिया आपको प्रॉब्लम, द टू मेटल वायर्स पी एंड क्यू ऑफ सेम लेंथ बोला है, L1 इक्वल टू L2 मटेरियल, मटेरियल भी सेम है, मतलब दोनों का योंग्स मॉड्यूलस, मटेरियल सेम बोला तो देखो योंग्स मॉड्यूलस और डेंसिटी सेम हो जाता है, क्योंकि दोनों का मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। स्ट्रेच बाय सेम लोड बाय फोर्स भी सेम है। देयर masses आर इन द रेशियो M1 M2। ठीक है, द रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ वायर P into Q। यहाँ पे भी आई थिंक मुझे लग रहा है कौन सा प्रॉब्लम है, 21 है ना, 21 में भी आपका रेडियस का पार्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, सो आपका यहाँ पे दोनों का ये तो सेम है, चलो लिख लेता हूँ, F1A1, ये क्या आएगा आपका, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आपका L1 ऐसे लिखता हूँ, F2A2। आपको पूछा क्या है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ इलोंगेशंस। सो आपका FF सेम है, सेम लेंथ बोला है, सो आपका L1, ये सम आई थिंक प्रॉब्लम रिपीट हो गया, सॉरी L2 काटना चाहिए था, यहाँ पे A2 और A1 बचेगा। A2/A1 क्या बचा आपका, R2/R1 स्क्वायर। ठीक है, देयर मासेस आर इन द रेशियो M1:M2। सो मास और इसका क्या रिलेशन रहेगा, देखो अभी ये कैसा रहा, देखो मास क्या हो, देखो मास का जो रहेगा यहाँ पे, मास को लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका MP M1/M2 बोले ना, मास क्या होता है आपका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, इधर चलो 1 1 भी लिखा, डेंसिटी तो कट जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा आपका, एरिया इंटू लेंथ। आपका देखो ये क्या हो गया, लेंथ लेंथ भी कट जाएगा, तो यहाँ पे मैं R1/R2 का होल स्क्वायर लिखा। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, R2/R1 चाहिए, तो L1/L2 क्या हो गया आपका,
प्रोपोर्शनल है ना, मास इज प्रोपोर्शनल टू r1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m2/m1। सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये पूरे स्क्वायर की जगह पे क्या है, ये डायरेक्टली m1/m2 है ना, तो क्या है आपका आंसर 21 का सी आ गया, m2/m1 होता है। तो ऐसे ही आपको ऐसे रेशो विशो निकाल के सॉल्व करना है प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, 20 प्रॉब्लम क्या दिया है आपका, 20 प्रॉब्लम टू द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ ए मेटल बार ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या बोला है ए, व्हेन कंप्रेस विद अ लोड एम along its length the increase in energy, मतलब आपको बेसिकली क्या पूछा है यहाँ पे, स्ट्रेन एनर्जी ही पूछा है आपको। सो कैसे करोगे आप, यहाँ पे आपको स्ट्रेस दिया है, स्ट्रेन दिया है, हाफ एल दिया है, ठीक है। एंड आपको क्या क्या पूछा है यहाँ पे, क्या दिया है इसमें डेटा, एक बार वापस पढ़ते हैं। सो द इंक्रीज इन एनर्जी, देखो आपका एनर्जी क्या होता है, आपका वर्क डन हाफ एफ इंटू एल होता है, ठीक है, ये आपको पता है। फोर्स इंटू एक्सटेंशन, आपको क्या दिया है यहाँ पे प्रॉब्लम में, 20 प्रॉब्लम में इंक्रीज इन मेटल वायर एल दिया है व्हेन कंप्रेस्ड विद अ लोड ऑफ मास एम, ठीक है। लोड एफ दिया है बट प्रॉब्लम में जो सॉल्यूशन में यहाँ पे दिखा है सब एफ दिखा है, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लो, ये एफ है, ठीक है। सो एक्सटेंशन नहीं बोला, देखो अभी क्या होता है आपका फोर्स क्या होता है वाई ए एल बाय कैपिटल एल, तो आपका एल क्या हो गया एफ एल बाय वाई, इसको क्या करो यहाँ पे रिप्लेस करो, तो हाफ वो कैपिटल एम की जगह पे आप एफ लिख लो, क्योंकि आपके ऑप्शन में सब क्या दिया है एफ दिया है। ऐसा कुछ मिस्टेक रहता हो तो बोनस मार्क्स मिलता है वैसे, ठीक है। हाफ एफ स्क्वायर एल क्या हो गया वाई, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, आपका आंसर है यहाँ पे बी, ठीक है। ये भी आपका प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया आपको, 19 प्रॉब्लम, 19 प्रॉब्लम में क्या दिया, मेटल रॉड ऑफ लेंथ एल क्रॉस सेक्शन इज हीटेड टू ए डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एक्सपांशन ऑफ रॉड, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम में देखो एफ क्या होता है आपका वाई ए एल बाय कैपिटल एल, एल क्या होता है आपका चेंज इन लेंथ, अल्फा होता है चेंज इन लेंथ, और टेम्परेचर आपका क्या है टी दिया है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, और यहाँ पे एक सेकंड है, यहाँ पे व्हाट इज द हीटेड थ्रू टी डिग्री सेल्सियस बोला है, ठीक। सो ये प्रॉब्लम में बेसिकली आपको क्या दिया है, आपका ये जो है एक्सटेंड हो गया है, ठीक है। सो हीटेड थ्रू टी डिग्री सेल्सियस बोला, तो यहाँ पे एल तो ये आ जाएगा, तो बट जो आपका ओरिजिनल लेंथ रहेगा, ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाएगा आपका, स्टार्टिंग में आपका जो लेंथ है समझो, ये जो लेंथ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एल डैश आएगा, क्योंकि एल प्लस आपका लेंथ क्या होने वाला है, एक्सटेंड होने वाला है ड्यू टू टेम्परेचर, तो आप यहाँ पे क्या यूज करने वाले हो 1+α_t। सो जो बेसिकली फोर्स हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा वाई एरिया, क्योंकि वो चेंज होता रहेगा ना कंटिन्यूसली, स्मॉल एल क्या आएगा आपका अल्फा एल टी, सॉरी आपका यहाँ पे क्या टेम्परेचर टी दिया है ना, ठीक है, ये फैक्टर, और ये जो आपका जो न्यू लेंथ होता रहेगा वो चेंज होता रहेगा जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, तो इसलिए आपका यहाँ पे एल एल कैंसिल, क्या बचा आपका वाई ए अल्फा टी अपॉन 1+α_t, इसलिए आंसर आपका क्या आएगा वाई अल्फा टी अपॉन 1+Δt, ये आंसर क्या आएगा आपका बी आएगा। ये भी सबसे अलग प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कर लेना। यहाँ पे क्या रिप्लेस किया आपका, जो देखो लेंथ तो कंटिन्यूसली आपका चेंज होता रहेगा ना, यदि थोड़ा टेम्परेचर से ये बढ़ा तो आपका ये जो ओरिजिनल लेंथ है वो अपडेट हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे एल क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ मैंने टेम्परेचर लिखा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो 18 प्रॉब्लम है वो रिपीटेड है, इलास्टिक मिनिमम डायमीटर पूछा है, तो ये प्रॉब्लम सेम अभी हमने यहाँ पे किया, आपका प्रॉब्लम 24 है वैसा ही है, सेम एज क्या है, इसका आंसर क्या आया था 24 का आपका आंसर बी था, इसका भी आंसर क्या है 18 का आंसर भी क्या है आपका बी है, सेम है, रिपीटेड, मेरा रिपीट हुआ प्रॉब्लम, सेम एज क्या बोलूँगा मैं इसको, सेम एज 24। आपका 17 आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जो भी ऊपर बेंडिंग का फॉर्मूला है, जो भी यहाँ पे ये है यहाँ पे, ठीक है, ये बेंडिंग का फॉर्मूला है। इसमें मैं एक प्रॉब्लम जो सबसे अलग आता है वो बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर ये 14 भी आपको हो जाएगा, 13 अभी सब प्रॉब्लम इजी इजी ऊपर रहते हैं, ठीक है।
प्रॉब्लम क्या है इसमें आपका, ये वाला कहाँ गया, इट इज प्रदन 13 प्रॉब्लम बताता हूँ, 12 प्रॉब्लम बताता हूँ, ठीक है। और 10 तो आपको सिलेबस में नहीं है अभी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ प्रॉब्लम जो सबसे अलग हो, ठीक है। सो आपका एक प्रॉब्लम मैं और ढूंढ रहा हूँ जो मुझे मिल नहीं रहा है, लेट मी सी अगेन। सो आपका जो 13 सो आपका 13 प्रॉब्लम जो दिया है, 13 प्रॉब्लम, स्ट्रेच वायर ऑफ लेंथ एल, फोर्स कांस्टेंट के बोला है, स्ट्रेचिंग टू ऑब्टेन एक्सटेंशन एल बोला है, इट इज फर्दर स्ट्रेच टू एन ऑब्टेन एक्सटेंशन क्या बोला है, L1 बोला, द वर्क डन इन सेकंड स्ट्रेचिंग, ठीक है। सो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्ट्रिंग टू ऑब्टेन एन एक्सटेंशन स्मॉल एल, क्या आएगा यहाँ पे आपका आंसर। देखो आपका फर्स्ट टाइम जो वर्क डन रहेगा, ये जो वर्क डन आपका स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है स्ट्रेचिंग में, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो फर्स्ट टाइम आपका क्या स्ट्रेच हुआ, आपका आपका फर्स्ट टाइम स्ट्रेच हुआ हाफ के, कितना दिया है फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन आपको, कितना दिया है एल दिया है। सेकेंड टाइम आपका स्ट्रेचिंग में कितना दिया है, हाफ के L2 स्क्वायर दिया है। तो इस टाइम का जो वर्क डन है और इस टाइम का जो वर्क डन है, तो उसने पूछा सेकंड टाइम कितना स्ट्रेचिंग होगा, तो इसका वर्क डन W1 है, इसका W2 है। तो ये जो वर्क डन है आपका स्टार्टिंग से है, ठीक है, टू ऑब्टेन द एक्सटेंशन L2 L1 सॉरी। तो आपको जो वर्क डन सेकेंड टाइम कितना होगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करेगा, क्योंकि आपका W2 इज ग्रेटर देन W1, क्योंकि आपका एक्सटेंशन यहाँ पे ज्यादा है ना, तो W2 माइनस W1 करना पड़ेगा, इसलिए आपको आंसर क्या आएगा, डी आएगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया है ऐसा सॉल्व करके नहीं दिया है, यहाँ पे आई थिंक उसने मिस मिस कर दिया है। तो उसने क्या किया है 13 में, यहाँ पे आपको करके दे देता हूँ। 13 में इसने एल लिखा, W2 उसका क्या आएगा, हाफ के क्या आएगा यहाँ पे, ओके ठीक है। यहाँ पे देखो प्रिंटिंग मिस्टेक क्या हो गया है, ये यहाँ पे, इसको यहाँ पे लाना चाहिए, और ये आपका क्या हो जाएगा, के एल स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, रुको रब करता हूँ। यहाँ पे आपका प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, इधर तक प्रॉब्लम, ये यहाँ पे स्क्वायर है, इसके बाद का जो पार्ट है, इसके बाद का पार्ट यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये पार्ट पूरा पार्ट क्या है, ऊपर वाले का है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, ऊपर वाले का है। तो ये पूरा पार्ट क्या है आपका, प्रॉब्लम 13 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलते हैं, आपका एक ग्राफ दिया हुआ है। सो एक ग्राफ प्रॉब्लम मैं आपको नीचे वाले से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने जो नीचे शीट दिया है उसमें एक क्वेश्चन जो डिफरेंट है, जो मेरे टाइम पे मुझे भी नहीं बन रहा था, मैं आपको बताता हूँ। एक ग्राफ वाला प्रॉब्लम जो आपका है उसमें, जस्ट अ सेकेंड गिव मी टाइम। हाँ ये वाला प्रॉब्लम 276 आपको दिख रहा है प्रॉब्लम। इसमें बोल रहा है कि किसका लेंथ क्या रहेगा, आपका ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सो देखो ये चारों ग्राफ दिया है, आपका लोड दिया है, इलोंगेशन दिया है। ये क्या बोल रहा है, गिवन पर 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल बोला है, सेम थिकनेस बोला है, ठीक है। मटेरियल सेम है, सो आपका देखो वाई जो होता है FAL होता है, मटेरियल सेम है, सेम थिकनेस बोला मतलब सेम डायमीटर भी है, आपका एरिया भी सेम है, ठीक है। आपका अभी यहाँ पे एक्सटेंशन पूछा है ना, यहाँ लेंथ कितना होगा। तो यदि मैंने देखो यदि यहाँ पे मैंने सेम लोड लिया, ओके, सेम लोड लोगे तो सबसे पीछे आपका ये पॉइंट ए आ रहा है, यहाँ पे इसके कम लोड पे एक्सटेंशन ज्यादा है बी का। उसके बाद आपका पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, इस मतलब मैंने यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट कट किया है, बी का ज्यादा लोड पे इतना सेम एक्सटेंशन है, तो कम एक्सटेंशन पे जो ज्यादा जिसका इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है। तो कम एक्सटेंशन पे यदि आपने सेम इतना लोड लिया, ठीक है, इतने लोड पे उसका एक्सटेंशन कितना हो रहा है आपका, ए का इतना हो रहा है, बी के इतने एक्सटेंशन पे सेम लोड पे ये आपका एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम में क्या है, क्या कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो एरिया है, ये जो ये आपका सॉरी एरिया नहीं, आपका वायर ए है, इसका आपका कम लोड पे एक्सटेंशन बहुत पहले हो जा रहा है, जबकि आपका BCD वायर है, देखो अभी यहाँ पे आपने इतना लोड बढ़ाया तो भी उसका एक्सटेंशन क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। तो ये क्या है, इलास्टिक ज्यादा है,
डी इलास्टिक ज्यादा है, सी ज्यादा है, बी इलास्टिक ज्यादा है, तो ए का लेंथ क्या रहेगा आपका, ज्यादा रहेगा, क्योंकि जल्दी आपका इतने फोर्स फोर्स देखो इतने कम फोर्स पे वो इतना इलोंगेट हो गया। ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन ज्यादा है, इसलिए ए हैज अ लार्जेस्ट लेंथ। ठीक है, और जबकि यहाँ पे भी जो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे ऊपर दिया है, यहाँ पे ग्राफ में दिया है, सो पूछ रहा है द थिनेस्ट वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय। थिन वायर मतलब क्या बोला आपका, सेम मटेरियल बोला है, तो थिनेस्ट वायर यहाँ पे आंसर क्या है आपका, क्या होगा आपका आंसर। तो देखो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपने सेम लोड लिया, तो सेम लोड के लिए यहाँ पे सबसे कम जो भी इलोंगेशन है आपका, यहाँ पे सेम यदि मैंने यहाँ पे ये एंड ले लिया, तो इतने लोड पे आपका डी एक्सटेंड हो गया। ओके, सो डी का एक्सटेंड हो गया मतलब उतने कम लोड पे, और उससे ज्यादा लोड बढ़ाया मैंने, तो इस लोड पे आपका क्या हो गया, ए एक्सटेंड हो गया। ठीक है, सो इससे क्या पता चलता है आपको, सो ये प्रॉब्लम के लिए ध्यान में रखो, जिसका स्लोप ज्यादा कम रहेगा, थिन पूछा है ना, सो आपका रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू होता है स्लोप, जिसका स्लोप कम रहेगा उसका रेडियस क्या रहेगा, कम। स्लोप किस कौन सी लाइन का कम आएगा, ए का कम आएगा, क्योंकि ये एंगल कम है ना इसका, आपको पता रहेगा स्लोप क्या रहता है, टेन थीटा, इसका एंगल विद एक्स एक्सिस कम है, बाकी डी का एंगल ज्यादा है, तो स्लोप जिसका कम रहेगा उसका क्या रहेगा, वायर थिकनेस कम रहेगा। ठीक है, इसमें फिर एक प्रॉब्लम मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो लास्ट प्रॉब्लम है इस वीडियो का, ये वाला जो प्रॉब्लम है आपका, ये वाला प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम फेवरेट प्रॉब्लम है, ये ज्यादा बार पूछा। ठीक है, इसमें आपका पूछता है ओरिजिनल लेंथ क्या रहेगा एक्सटेंशन के बाद, तो इस प्रॉब्लम में आपको कैसे करना रहता है, अंडर द एक्शन ऑफ लोड F1 द लेंथ ऑफ वायर इज क्या बोला है, स्ट्रिंग L1, अंडर द F2 द लेंथ इज L2, द ओरिजिनल लेंथ पूछा है। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम कैसे करते हैं, आपका y रहता है, आपका y क्या रहता है, एफ, आपका ओरिजिनल लेंथ चलो मैंने एल एज्यूम किया। ठीक है, सो एफ इक्वल टू ए, आपका ओरिजिनल लेंथ क्या हो गया यहाँ पे, मैं कंसिडर करता हूँ आपका ओरिजिनल लेंथ अपॉन यहाँ पे एक्सटेंशन रहता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज L1 एंड द अंडर F2 इज आपका क्या है, L2। सो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे देखो, सो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, आपका जो एक्सटेंशन रहता है क्या रहता है आपका, एक्सटेंशन यहाँ पे एल लिया तो एफ ए, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, एल इधर लिया आपका, एफ ए एल वाई क्या होगा यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे आई थिंक फॉर्मूला रॉन्ग लिखा, आपका ये क्या होता है देखो, फोर्स क्या होता है, मैं यहाँ पे करेक्ट करता हूँ, आपका वाई क्या होता है, एफ बाय ए, ए एल बाय, सॉरी इसमें कैपिटल एल आपका ऊपर आता है, तो एल क्या हो गया आपका, एफ वेल वाई ए। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम आपका जो एल है वो आपका क्या, जो एक्सचेंज इन लेंथ रहेगा आपका L1 दिया है, यहाँ पे L1 माइनस L0 आएगा, ओरिजिनल लेंथ आपका ये दिया है। ठीक है, सेकेंड टाइम क्या है, ये L2 माइनस L0 आएगा, और फोर्स दिया है ना ये आपका क्या आएगा, F2 L0, और ये वाई ये दिया है। ठीक है, समझा सबको इतना, क्या किया यहाँ पे, y इक्वल टू ये होता है आपका, इसमें से एक्सटेंशन इधर लिखा आपका, पहला जो L1 दिया है, सो लेंथ L1 है, मतलब आपका चेंज इन ओरिजिनल लेंथ L0, तो L1 माइनस L0 आपका फर्स्ट एक्सटेंशन देगा, सेकंड एक्सटेंशन क्या रहेगा, L2 माइनस L0, आपका इस टाइम में फोर्स F1 था, इस टाइम फोर्स F2 था, आप दोनों के डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, L2 माइनस L0 अपॉन F1 बाई F2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा, यहाँ पे सी आएगा। समटाइम्स यहाँ पे फोर्स की जगह पे क्या दिया रहता है, टेंशन दिया रहता है, तो टेंशन के टर्म में भी आएगा। चाहिए तो मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ, देखो अभी आप इसको क्या करोगे, कंपोनेंट डिवाइडेंडो करोगे, कंपोनेंट डिवाइडेंडो करके देख लो एक बार, चाहिए तो, नहीं तो आपको L0 चाहिए तो आप ऊपर नीचे L0 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा यहाँ पे, L1 बाई L0, या आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, F2 इधर क्रॉस मल्टीप्ली, F2 L1 माइनस F2 L0, इधर क्या आएगा, F1 L2 माइनस F1 L0। ये आपका फेवरेट प्रॉब्लम है, ये आपको एग्जाम में आता ही है। सो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये और ये ले लो, F2 L1 माइनस F1 L1 L2, और ये दोनों प्रॉब्लम में आप क्या कॉमन ले लो, L0 कॉमन ले लो, F1 प्लस F2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, आई थिंक कुछ तो वापस मैंने रॉन्ग किया, मल्टीप्लिकेशन में L2 माइनस L1 किया,
ओके, F1 L0 था, ठीक है। F1, हाँ यहाँ पे ये रॉन्ग कर दिया ना, ये F1 L0 था, ये उधर जाएगा तो L0 इक्वल टू F2 माइनस F1 ही आएगा। सो L0 क्या हो गया आपका, F2 L1 माइनस F1 L2 अपॉन F2 माइनस F1। आंसर क्या आ रहा है आपका, C1 आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, समटाइम्स इसमें आपको टेंशन दिया रहेगा F1 F2 ये भी, तो भी आ जाती है, ये प्रॉब्लम ध्यान में रखना, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए, एक बार आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। जो भी यहाँ पे प्रीवियस 99 से क्वेश्चन दिए यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दे दूंगा, अदरवाइज आपको ऊपर सबके सॉल्यूशन दिए हुए, ठीक है। सो जो भी मेन हार्ड प्रॉब्लम थे वो मैंने सॉल्व कर लिए, ठीक है। आप एक बार खुद से सॉल्व करना, यहाँ पे आंसर चेक करना, कुछ भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। कर हम लोग वेब के जो बाकी चैप्टर है वो कवर करेंगे, और अपना सरफेस टेंशन एंड कम्युनिकेशन भी करते हैं, और जो बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो है आंसर आपको अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।